हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएच स्टडी जोन में। दोस्तों, आज अपन जो राजस्थान पुलिस का 2014 में जो एग्ज़ाम हुआ था उससे रिलेटेड जो राजस्थान जीके और इंडिया से रिलेटेड जो क्वेश्चन आए थे उनको सोल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप भी चेक कीजिए कि आपके कितने सही हुए हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए फ्रेंड्स। ठीक है, पहला क्वेश्चन था, जल का घनत्व किस टेम्परेचर पर सबसे अधिकतम होता है? सबसे अधिक किस टेम्परेचर पर होता है? तो वो होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कवियों का सही कालानुक्रम कौन सा है? मतलब सबसे पहले कौन आए थे और सबसे अंत में कौन आए थे, उस हिसाब से बताना था फ्रेंड्स। तो इसमें ध्यान रखना, सबसे पहले आए थे कालिदास, फिर कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास और गालिब आए थे। इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया का उल्लेखन संविधान के किस अनुच्छेद में है? मतलब संविधान को संशोधन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो ध्यान रखना, वो किया जाता है अनुच्छेद 368 के तहत। अगला क्वेश्चन है, भारत की संसद से क्या तात्पर्य है? मतलब भारत की संसद में कौन कौन आते हैं वो बताना था। तो भारत की संसद में ध्यान रखना, लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति भी आते हैं। इसका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था, टीवी का रिमोट कंट्रोल किन तरंगों के आधार पर कार्य करता है? जो टीवी का रिमोट होता है वो किन तरंगों के आधार पर कार्य करता है? तो वो इंफ्रारेड के आधार पर कार्य करता है। इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? जो राष्ट्रपति होते हैं वो अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? तो वो देते हैं उपराष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के निम्न आंदोलन का सही कालानुक्रम कौन सा है? सही काल कौन सा है वो बताना था। तो इसमें ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। चंपारण, असहयोग, सविनय अवज्ञा और भारत छोड़ो आंदोलन। अगला क्वेश्चन था, किसी राज्य में मंत्रिपरिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या की कितने प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती? तो वो 15% से अधिक नहीं हो सकती। ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन था, गुप्त काल में व्यापारियों के प्रमुख को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता था? तो ध्यान रखना, वो जाना जाता था सार्थवाह के नाम से। इसका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी वास्तविक मछली है? वास्तविक मछली बताना है, तो व्हेल मछली वास्तविक मछली है। ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में राज्यसभा और लोकसभा की मिलाकर कुल कितनी सीटें हैं? तो ध्यान रखना, लोकसभा और राज्यसभा की मिलाकर 35 सीटें हैं। इसका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसमें 25 लोकसभा में और 10 राज्यसभा में है। ठीक है फ्रेंड्स। निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो ध्यान रखना, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट 0 डिग्री सेंटीग्रेड समान टेम्परेचर है। इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। महाभारत काल में पांडवों ने अपना अज्ञातवास विराटनगर में बिताया था। यह किस महाजनपद की राजधानी थी? तो ध्यान रखना, ये मत्स्य जनपद की राजधानी थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बहुचर्चित स्वीप कार्यक्रम किस अभियान से संबंधित है? तो ये मतदाताओं के मतदान हेतु प्रेरित करने से संबंधित है। इसका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मोबाइल फ़ोन में सिम का क्या अर्थ है? सिम की जो फुल फॉर्म है वो बतानी थी। तो इसकी होती है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। इसका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य समूह चाय का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो ध्यान रखना, जो सबसे अधिक करता है वो है असम, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य समूह का एक ही उच्च न्यायालय है? तो ध्यान रखना, वो है पंजाब और हरियाणा का। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी समाचार एजेंसी है? तो पीटीआई एक समाचार एजेंसी है। इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 3 बीघा गलियारा किन 2 देशों को आपस में जोड़ता है? तो ध्यान रखना,
ये भारत और बांग्लादेश को आपस में जोड़ता है। भारतीय और यूनानी कला शैली के मिश्रण से किस कला शैली की उत्पत्ति हुई है? तो ध्यान रखना, वो हुई है गंधार कला शैली की। अगला क्वेश्चन है, फिल्म भाग मिल्खा भाग के निर्देशक का नाम क्या है? तो वो थे राकेश ओम प्रकाश मेहरा। अगला क्वेश्चन था, भगत सिंह ने किस स्थान पर बम फेंका था? तो उन्होंने फेंका था सेंट्रल असेंबली में बम। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस शहर की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक जनसंख्या है मुंबई शहर की। अगला क्वेश्चन है, अंटार्कटिका में स्थापित की गई प्रथम भारतीय स्थायी प्रयोगशाला को क्या नाम दिया गया है? तो वो है दक्षिण गंगोत्री। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2016 के अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वर्ष 2016 के ओलंपिक खेल किस देश में आयोजित किए जाएंगे? क्योंकि ये 2014 का एग्ज़ाम है, उस हिसाब से 2016 की पूछ रहा है, तो 2016 में ओलंपिक खेल किस देश में आयोजित किए जाएंगे वो बताना था। तो वो किए गए थे ब्राज़ील में। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी होती है? तो वो होती है क्षोभमंडल। नक्सलवाद की जन्मस्थली नक्सलवाड़ी में से किस राज्य में स्थित है? जो ये नक्सलवाड़ी है ये कहाँ पर स्थित है? ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक लंबी तट रेखा किस खाड़ी की है? तो ध्यान रखना, सर्वाधिक तट रेखा है बंगाल की खाड़ी की। एटीएम मशीन का पूरा नाम क्या है? ये भी सभी को याद होगा फ्रेंड्स। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑटोमेटेड टेलर मशीन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मार्टिन लूथर किंग ने किस देश में अश्वेतों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमेरिका। इसका अगला भाग है, भाग सभी सोल्व करेंगे फ्रेंड्स। इसका पहला क्वेश्चन था, हल्दी घाटी एवं खानवा से संबंधित झीलों का क्रमशः सही युग्म कौन सा है? तो राजसमंद और भरतपुर इसका सही आंसर हो जाएगा। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का राजपूताना में आरंभ कहाँ से हुआ था? तो वो हुआ था नसीराबाद से। अगला क्वेश्चन है, राणा कुंभा द्वारा निर्मित अचलगढ़ का किला किस स्थान पर स्थित है? तो अचलगढ़ है माउंट आबू में। निम्न में से कौन सी भू राजस्व व्यवस्था राजा टोडरमल से संबंधित है? तो वो है जरीब। अगला क्वेश्चन था, सागरमल गोपा का संबंध किस रियासत से है? तो सागरमल गोपा है जैसलमेर रियासत से। अगला क्वेश्चन था, मकराना में मिलने वाला प्रसिद्ध संगमरमर की किस्म क्या है? तो वो है कैल्साइट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राजा को अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान, छाप गुरु, राय रायन एवं दांग गुरु की उपाधियों से जाना जाता है? तो वो है राणा कुंभा। सीताबाड़ में किस जनजाति से संबंधित मेला लगता है? तो वो लगता है सहरिया जनजाति से संबंधित। और ये सीताबाड़ी कहाँ पर है? ये केलवाड़ा बारा में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर राजस्थान की सबसे प्राचीन सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं? सबसे प्राचीन सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं वो है कालीबंगा में। रॉक फॉस्फेट की खान कहाँ पर स्थित है? तो वो है झामर कोटड़ा में। अगला क्वेश्चन है, ऊँट की खाल पर चित्रांकन किस शैली के अंतर्गत किया जाता है? तो बीकानेर शैली के अंतर्गत किया जाता है। भारत में टंगस्टन की एकमात्र खान कहाँ पर स्थित है? तो वो डेगाना में स्थित है। पूरा उत्खनन स्थल बागोर एवं नाडोल क्रमशः किन झीलों में स्थित है? तो वो है भीलवाड़ा एवं पाली में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जल्दी जल्दी क्वेश्चन करेंगे फ्रेंड्स ताकि वीडियो लंबा ना हो। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? जो सही है वो बताना है फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसका सही हो जाएगा जो केवला देवी वो भरतपुर में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन था,
थार मरुस्थल का विस्तार किन राज्यों तक है वो बताना है, तो वो है राजस्थान, पंजाब, गुजरात और हरियाणा तक। अगला क्वेश्चन है, बैराठ में जो पुरातात्विक अवशेष मिले हैं वे किस काल से संबंधित हैं, तो वो हैं मौर्य काल से हैं। राजस्थान की स्थलीय सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है, तो वो 5 राज्यों को स्पर्श करती है। वो कौन कौन से हैं फ्रेंड्स? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। अगला क्वेश्चन है, बीकानेर में प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है, तो ध्यान रखना बीकानेर और चूरू में कोई सी भी नदी प्रवाहित नहीं होती है, अतः इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। चलते हैं 79 क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन था, राजस्थान का राज्य वृक्ष एवं राज्य पशु का सही सुमेलित समूह कौन सा है, तो ध्यान रखना फ्रेंड्स इसका सही सुमेलित है घोड़ावण, खेजड़ी और चिंकारा। राजस्थान में गैस आधारित थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पर स्थित है, तो वो धौलपुर में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, वीर विनोद पुस्तक के रचयिता कौन थे, तो वीर विनोद पुस्तक के रचयिता हैं श्यामल दास। राणा पूंजा किस राजा का सेनापति था, तो राणा पूंजा राणा प्रताप के सेनापति थे। कृष्ण मृग मतलब काले हिरण किस अभयारण्य में पाए जाते हैं, तो वो तालछापर चूरू में पाए जाते हैं। तालछापर अभयारण्य है जो चूरू में स्थित है, चूरू जिले में। ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, जो सही नहीं है वो बताना है फ्रेंड्स। तो मेरी सोजत लहसुन 12 में है, ये सब गोल जालोर, किन्नू बूंदी में नहीं है फ्रेंड्स। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। काठल की गंगा एवं कामधेनु के नाम से प्रसिद्ध नदियों को कौन सा सही सम्मिलित युग्म कौन सा है, तो काठल की गंगा ये माही है और कामधेनु चंबल नदी है। ठीक है फ्रेंड्स। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति को किसने प्रतिष्ठित कराया था, तो वो कराया था महाराणा राज सिंह ने। 30 मार्च 1949 को स्थापित वृहत राजस्थान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने थे, तो वो बने थे हीरालाल शास्त्री। निम्न में से किस जिले में से चंबल नदी नहीं गुजरती है वो बताना था, तो ध्यान रखना जो झालावाड़ है वहाँ से चंबल नदी नहीं गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, महर्षि दयानंद का स्वर्गवास निम्न में से किस स्थान पर हुआ था, तो वो हुआ था जयपुर में। निम्न में से किसने माउंट आबू के राजस्थान में विलय में महत्वपूर्ण योगदान दिया था, तो वो दिया था गोकुल भाई भट्ट ने। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भातारी फुलवारी नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है, तो जो भातारी फुलवारी थे ग्रंथ था इसके रचयिता थे विजयदान देथा। वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर राजस्थान के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है वो बताना है फ्रेंड्स। तो सही नहीं है वो है सर्वाधिक महिला साक्षरता जयपुर में। इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था, मोताणा प्रथा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो मोताणा प्रथा के संबंध में किसी व्यक्ति की संदिग्ध मृत्यु होने पर मृत्यु के स्थान के स्वामी से हर्जाना वसूलना, ये कथन बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स। इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा इस हिसाब से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 94, अरावली पर्वत श्रृंखला की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो है शेर। सबसे पहली कौन सी है, गुरु शिखर 1722 मीटर की है। ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन था, जयपुर शहर को गुलाबी रंग किस राजा के द्वारा दिया गया था, तो वो दिया गया था राम सिंह द्वितीय के द्वारा। राजस्थान के किन जिलों के पुलिस अधिकारियों को कार्यपालक मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ प्राप्त है, तो वो हैं जयपुर एवं जोधपुर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस जिले में कोई राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, तो वो है गंगानगर में। निम्न में से किस स्थान पर इतिहास में जौहर होने का उल्लेख नहीं पाया गया है, जौहर कहाँ पे नहीं हुआ, तो जालोर में नहीं हुआ। रणथंभौर में, सिरोही में, गागरोन में हुआ था, लेकिन जालोर में नहीं हुआ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान देना, ये जो जौहर होने का उल्लेख नहीं पाया गया वो जालोर में तो सही हुआ था लेकिन सिरोही में नहीं हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स। इसका ऑप्शन नंबर 4 सही था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान की बहुरूपिया कला को विदेशों में
प्रदर्शित किया गया है? तो वो है जानकी लाल, इन्होंने किया था। ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है 100 नंबर का, पर्यटन की दृष्टि से स्वर्णिम त्रिभुज गोल्डन ट्रायंगल किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है जयपुर, आगरा और दिल्ली को। 101 क्वेश्चन है, राजस्थान का जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध स्थान मानगढ़ धाम किस जिले में स्थित है? तो वो है बांसवाड़ा में। दक्षिण राजस्थान की जनजातियों में बड़ालिया का अर्थ क्या है? तो वो है दो पक्षों के मध्य विवाद संबंध में मध्यस्थता करने वाला। इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था, सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित वेधशालाएं जंतर मंतर निम्न में से किस शहर में नहीं है वो बताना था। तो वह भोपाल में नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन टोंक मुस्लिम रियासत का संस्थापक था? तो वो थे अमीर खां पिंडारी। 105 क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्न में से किस शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति का संबंध राजस्थान से है? तो वो है कथक। 106 नंबर का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भीलगरा से जनजाति में धापा का अर्थ है कन्या पक्ष द्वारा वर पक्ष से कन्या के बदले में धनराशि लेना। बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजपूताना नाम का प्रयोग सर्वप्रथम कब और किसने किया था? तो वो किया था 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने। 108 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो वो है नाहरगढ़ अजमेर में नहीं है फ्रेंड्स ये। ठीक है। 109वां क्वेश्चन है, राजस्थान में शीतकाल में होने वाली वर्षा मावट किन कारणों से होती है? तो वो होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण। अगला क्वेश्चन है, उदयनाथ पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो ये है अलवर में। जिप्सम लिग्नाइट के प्रचुर भंडार मिलने वाले जिलों का सही क्रम सम्मिलित युग्म कौन सा है? तो वो है बीकानेर और बाड़मेर। जोधपुर के निकट ओसिया में स्थित मंदिर समूह किस राजस्थान की देन है? तो वो है प्रतिहार। राजस्थान के नवगठित 33 जिले प्रतापगढ़ का गठन किन किन जिलों के क्षेत्रों से मिलकर किया गया है? तो वो किया गया है बांसवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ से मिलाकर। वैशाख शुक्ल तृतीया और श्रावण कृष्ण पंचमी को कौन से त्यौहार पड़ते हैं? वो बताना था। तो वो पड़ते हैं आका तीज और नाग पंचमी। अगला क्वेश्चन था, राजस्थान के सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो वो है लोहगढ़, भरतपुर। निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित गणेश्वर में ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष पाए जाते हैं? तो वो है कांटली नदी के किनारे। ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के लोक वाद्य यंत्रों के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? तो वो है फूंक वाद्य यंत्र बांकिया एवं कर्ण को मांगलिक अवसरों पर नहीं बजाया जाता। ये सही हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन राजस्थान के लोक देवता नहीं है? तो नामदेव जी नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स। गोगा जी, पाबू जी और रामदेव जी राजस्थान के लोक देवता हैं, जबकि नामदेव जी नहीं है। ठीक है। शिल्प शास्त्री मंडन द्वारा रचित ग्रंथ रूप मंडन का संबंध किस विषय से है? तो वो मूर्तिकला से संबंधित है। आज का अंतिम प्रश्न है फ्रेंड्स, अजमेर की आना सागर झील में किस नदी का पानी आता है? वो बताना था। तो जो बांडी नदी है इसका पानी आता है। और हाँ फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आए हो और आपको ऐसे ही प्रीवियस एग्ज़ाम का सॉल्यूशन चाहिए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।